Hello students, up to now we had discussed about the whole number chapter 2 exercise 2.1. Now we are continuing the chapter and doing the exercise 2.2. See here, what is this exercise 2.2? First bit. Find the sum by suitable rearrangement. Means sum find करो suitable rearrangement. इसे suitably rearrange करो, यानी sum जो easily find हो, जैसे कि हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2 + 10 + 20 ऐसा दिया, तो आप जो इजी है वही पहले करोगे ना. अब देखो यहाँ 10 + 20 हो गया 30, 30 + 2 32. इट विल बी इजी व्हेन यू आर डूइंग इट इन पेयर. लाइक दैट ओनली you have to rearrange in suitable order and then do the sum. Understood? See here, first bit is 837 + 208 + 363. इसे पहले अरेंज करना है सुटेबल ऑर्डर में. अगर देखा जाए सुटेबल ऑर्डर यानी क्या बताया है यहाँ हमें, अगर इसे जल्दी से डिजिट्स 10 डिजिट्स लास्ट में अगर 10 आए ऐसे डिजिट्स में अगर इसे कन्वर्ट करो तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ 7 3 व्हेन वी ऐड इट व्हाट हैपेंस, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लास्ट डिजिट शुड बी ऑफ 0, राइट, एंड 10th डिजिट. तो उसमें क्या करना है हमें ऐड करने के लिए, इसे रीअरेंज करना है. जैसे कि 837 + 363 + 208 हमने रीअरेंज किया है. उसके बाद सम स्टार्ट किया है. सम यानी 7 + 3 हो गया 10, 1 0, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 1 0, 8 9 10 11 12 1200 208. अभी इजी से हम इसे ऐड कर सकते हैं. 8 0 4 14 9 8. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर बी बिट जो है आपको करना है होमवर्क. फिर उसके बाद सेकंड बिट देखेंगे. इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. इसे भी सुटेबल रीअरेंज करके प्रोडक्ट करना है. अभी एडिशन तो हम कर सकते हैं, सब प्रोडक्ट क्या है, इट विल बी वेरी टफ टू डू द प्रोडक्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेट. अब देखो ये प्रोडक्ट में 52 100 है ना, तो इसका मतलब इट विल बी इजी इफ यू मल्टीप्लाई विथ 100, राइट. तो हमें इसे कैसे रीअरेंज करेंगे, 2 × 1768 × 50. पहले से रीअरेंज करेंगे. 2 × 50 × 1768 250 is 100 100 × 1768. अब हो गया ये into 100. तो इसे कैसे स्पेल करेंगे, 1,76,800. अभी वैसे ही बाकी सब करना है. अगर आपको कुछ इजी देखो यहाँ एफ बिट बताऊंगी तो आपको फिर से समझ आए कुछ. एफ बिट सेकंड का 125 × 40 × 8 × 25. अब यहाँ देखो क्या करने से इजी से इसका रीअरेंज करने से हमें इजी से मिल जाए आंसर. 10 जिसमें ज्यादा हो. फिर एफ में देखो कहाँ है ज्यादा, 125 से × 8 करोगे तो हमें 10 में आंसर आएगा × 40 × 25 जो रिमेनिंग है वो. तो अब यहाँ 125 × 8. इफ यू गो थ्रू द फॉर्मेट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. 8 5 40 0, 8 2 16 16 + 4 20 2 0, 8 1 8 9 10. ट्वेंटी 5 4 100 और ये जो है यहाँ ये 0. अब ये हो गया 1 times 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये हो गया 10 लाख. अरेंजमेंट करने से आपको इजी से मल्टीप्लिकेशन के पूरे फॉर्मेट समझ आ गए. उसके बाद थर्ड पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसके वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ देखा जाए तो देखो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, यानी यहाँ सब कुछ एक इसमें दिया गया. तो इसे इसमें सबसे पहले क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने से इजी से समझ आए, अगर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से आपको इजी से रीअरेंजमेंट में आंसर मिल जाए, ये सब देखना है. तो यहाँ प्रॉपर्टीज कौन से यूज कर रहे हैं देखो. अभी
297 इंटू 17, यहाँ देखा जाए तो 297 डबल है, दिखा। तो हम क्या कैसे इसे रीअरेंज करेंगे? विद हेल्प ऑफ विच प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी, राइट? वही है ना। तो प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है? यहाँ 297 सेम है तो 297 एज इट इज, फिर उसके बाद इंटू 17 प्लस 3। अब देखो 297, 17 प्लस 3 कितना है? 8, 9, 10, 20, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 19, 2 2 जा 4, 5, 5940। उसके बाद थर्ड बिट हो गया। फिर उसके बाद क्या है थर्ड में? एक के बाद फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके। तो कैसे? बाकी सब आपको होमवर्क करना है, सभी ऐसे ही प्रॉपर्टीज के यूज पे करना है सॉल्यूशन। 738 इंटू 103 में क्या करना है? देखो अभी यहाँ देखा जाए तो इट विल बी द प्रोडक्ट शुड बी डन लाइक दिस, बट it will take so much of time, right? Then what you have to do, see him, 738 into 100 plus 3. Now the same property applied here also. What is that? 738 into 100 plus 738 into 3. 73,800 plus 8 3s are 24, 3 3s are 9, 10, 11, 1, 7 3s are 21, 22, 8, 9, 10, 1 0, 3 4 5 6, 6014। उसके बाद क्या करना है? बाकी सब आपको करना है। इट विल बी वेरी इजी। स्प्लिट करना है सबसे पहले, उसके बाद अब हम उसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजी टू डू दी सॉल्यूशंस। फिफ्थ बिट देखो, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 liters ऑफ पेट्रोल। टैक्सी ड्राइवर ने पहले उसके टैंक में पेट्रोल मंडे को 40 liters भरा है। उसके बाद द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 liters ऑफ पेट्रोल। अगेन नेक्स्ट डे क्या किया? 50 liters ऑफ पेट्रोल से टैंक को भरा। इफ पेट्रोल कॉस्ट ₹65 पर लीटर, 1 लीटर 65 रुपीज है, तो हाउ मच ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल? तो उसने कितना स्पेंड किया पेट्रोल पे? तो क्या करना है? देखो यहाँ गिवन दैट, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो है वो नोट डाउन करना है। गिवन दैट, व्हाट गिवन दैट? सी हियर, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक फर्स्ट मंडे फिल पेट्रोल 40 liters, यही तो दिया है। फिर उसके बाद the next he filled the tank with 50 liters of petrol. Next day filled petrol 50 liters. If the petrol cost ₹65 per liter, how much did he spend in all on petrol? तो क्या बता रही है यहाँ? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 liter पेट्रोल इक्वल्स टू 65 रुपीज। तो हमें क्या करना है यहाँ? स्पेंड ऑल इन पेट्रोल। तो पूरे पेट्रोल पे कितना कॉस्ट हुआ है वही पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? अभी डायरेक्टली पेट्रोल फिल्ड 1 लीटर इक्वल्स टू 65 रुपीज। या 40 लीटर्स है ना, 40 लीटर्स बोले तो कितना? हाउ मच? 40 लीटर्स, 1 लीटर का 65 रुपीज है, तो 40 लीटर्स का कितना? तो 40 लीटर्स इंटू 65। वैसे ही यहाँ 1 लीटर इक्वल्स टू 65 रुपीज, तो 50 लीटर्स का क्या होगा? 50 इंटू 65 रुपीज। तो हम बता सकते हैं ना कि पेट्रोल कितना हुआ है कॉस्ट। तो बताना है क्या है यहाँ? कैलकुलेट करने से क्या समझ में आएगा आपको? देखो यहाँ क्वांटिटी ऑफ टोटल पेट्रोल फिल्ड इन अ कार, राइट? टोटल पेट्रोल filled in a car
इक्वल्स टू 40 लीटर्स प्लस 50 लीटर्स, राइट। उसके बाद क्या है, इसे क्या करना है अभी, हाउ मच लीटर्स, इट मीन्स हाउ कैन यू कैलकुलेट 50 प्लस 40 90 लीटर्स। अब क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना है, राइट। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना दिया है हमें, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 65 पर लीटर ना। रुपीज पर लीटर। एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू है टोटल पेट्रोल फिल्ड इन अ कार सॉल्व किया है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ₹65 पर लीटर है ना, तो वो भी पर लीटर। तो हमें क्या करना है अभी, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट, टोटल पेट्रोल पूरा मिलकर कितना फिल हुआ। तो यहाँ क्या करना है हमें, सबसे पहले पेट्रोल विथ रुपीज, कॉस्ट टोटल कॉस्ट पूछा है ना, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो अभी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल तो हो गया, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द कार, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द कार इक्वल्स टू 90 इंटू 65। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, 90 इंटू 65 का है 100 माइनस 10 इंटू 65, $65 66,500 माइनस 650 हो गया अभी 0, 10 माइनस 5, फिर यहाँ 4 14 6 6 to 12 7 8 यहाँ 1 तो हो गया 5,850। Therefore, cost of petrol filled in the car is ₹5,850। उसके बाद क्या है, देखो 5th बिट समझ आया, उसके बाद है 6th बिट। व्हाट इज द 6th बिट, let's we go to the next bit, that is 6th bit. See in 6th bit what is the format, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs ₹45 per liter, how much money is due to the vendor per day? यहाँ वेंडर 32 लीटर्स मॉर्निंग सप्लाई कर रहा है और 68 लीटर्स इवनिंग सप्लाई कर रहा है, और 1 लीटर का वो ₹45 ले रहा है। तो पूरे हाउ मच टोटल सप्लाई कॉस्ट ही गेट, तो पूरा सप्लाई जो कर रहा है उसका उसे कितना कॉस्ट मिलेगा पर डे का, वो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन दैट लिखना है, उसके बाद हाउ मच कॉस्ट, जैसे कि हमने 5th बिट में किया वैसे ही करना है। उसके बाद क्या करना है, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करते समय यहाँ क्या है, देखो 68 प्लस 32 8 9 10 1 0 6 7 8 9 10, इसका मतलब 100 आ रहा है ना यहाँ, ये दोनों का जब ऐड करोगे तो 100 तो डायरेक्टली आ गया, तो 100 इंटू 45 करना है। डायरेक्टली आप बोल सकते क्या है 4500, वही यहाँ पूछ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट ये आप कर लेना, होमवर्क है घर के लिए। फिर उसके बाद 7th बिट, मैच दी फॉलोइंग, 425 इंटू 136 इक्वल्स टू 425 इंटू 136 को यहाँ कैसे लिखा है, 100 प्लस 30 प्लस 6। अच्छा प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, ये तो आपको आता है, फाइंड द प्रॉपर्टी एंड यू हैव टू मैच इट, डू इट एट होमवर्क। Okay, just we are going to the another exercise. What is that exercise? Exercise 2.3. See here in this exercise 2.3, which of the following will not represent 0? इसमें कौन सा बिट 0 का सोल्यूशन नहीं दे रहा है, 0 सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखो अब जैसे कि 1 प्लस 0 आंसर इज 1, इसका मतलब 1 आंसर है, तो ये रिप्रेजेंट 0 नॉट रिप्रेजेंट 0। यहाँ देखो 0 इंटू 0 0, इसका मतलब ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0/2 आंसर 0, तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 माइनस 10 0/2, तो यहाँ भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हियर ओनली फर्स्ट वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 0,
लेफ्ट ओवर इज रिप्रेजेंटिंग 0, वही पूछा है उधर। उसके बाद सेकंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देकर हमें क्या जस्टिफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। क्या बता रहे हैं यहाँ, दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर उसमें से एक 0 है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। कौन सा भी नंबर जब 0 से प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आ गया, वही पूछ रहे हैं। तो उसमें दोनों में से एक 0 होना चाहिए। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से जस्टिफाई करो कहा है, तो कैसे करोगे, जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेट। Second bit, yes, if the product of two numbers whole number is 0, कैसे बता रहे हैं कि टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, क्यों हो रहा है, देखो अभी एग्जाम्पल बताना है ना भाई। वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अब मुझे बताओ, होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो पहले एग्जांपल्स देख लेंगे। फॉर एग्जांपल 0 इंटू 2 कर दो, हाँ यहाँ क्या हो गया, 0 होगा। और एल्स फॉर एग्जांपल 3 इंटू 0 इट इज ऑल्सो 0। हियर इट इज वन होल नंबर, इट इज नंबर होल नंबर से लेकर एक मल्टीप्लीकेशन किया है। अगर 0 इंटू 0 बोथ नंबर्स आर 0 देन द प्रोडक्ट विल बी 0। इसका मतलब ये तो पहले से पता है हमको बचपन से कि 0 से कौन सा भी नंबर प्रोडक्ट किया जाएगा तो 0 ही आएगा। लेकिन वहाँ दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, क्या आप बता सकते हो कि वन और बोथ दोनों भी ऑफ देम विल बी 0 हो सकते हैं क्या। जैसे कि देखो अभी फॉर एग्जाम्पल 33 इंटू 3 किया है, क्या आ गया, 99 आया। अब देखा जाए तो यहाँ तो दोनों भी नॉन जीरो नंबर्स है। अब ये नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 आया क्या, नहीं नॉन जीरो आया। इसका मतलब क्या, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर नॉन जीरो therefore the product is also non zero। नॉन जीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन जीरो प्रोडक्ट ही आएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। ये आप बचपन से सुने वाले हो ना, कुछ नया नहीं बताया, सिर्फ उसे हमें प्रेजेंट करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स है इसलिए। थर्ड बिट देखो, if the product of two whole numbers is 1 can we say that one or both of them will be 1, justify through example। जैसे कि यहाँ 0 का बताया वैसे ही यहाँ 1 का बताना है, सेम टू सेम फॉर्मेट। एग्जाम्पल्स में सिर्फ 0 के प्लेस पर 1 लिखकर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या पूछ रहा है, टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आएगा क्या, कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम। तो यहाँ क्या, यस और नो, जस्ट यू हैव टू टेल यस और नो, देन व्हाट यू विल टेल, नो नॉट एट ऑल। सिर्फ प्रोडक्ट कब 1 आएगा, जब बोथ ऑफ देम आर 1, देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी 1। जैसे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर इज 1 देन बोथ ऑफ द नंबर विल बी 1। अगर प्रोडक्ट 1 आना है तो दोनों भी नंबर 1 ही होने चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट 1 आता है, वही लिखना है आपको। फाइंड फोर्थ देखो बिट, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर इस सोल्यूशन निकालना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, बता मुझे, 728 इंटू 101। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ यू नो, yes, a into b plus c equals to a into b plus a into c, right। यहाँ देखा जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना है। 728 इंटू 100 प्लस 1, 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1, द आंसर विल बी 72,800 plus 728, then you have to add it, what it will be the answer, 8 7 15 1 3 7, 73,528 is the solution। उसके बाद क्या है देखो, फोर्थ बिट,
हो गया, ये पूरा तो 4th बिट है, अभी 5th बिट में जाएंगे हम। स्टडी द पैटर्न, इस पैटर्न को स्टडी करना है। देखो यहाँ एक बार स्टडी करते देखो तो 1 into 8 कह रहे हैं। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 लिया है, 8 से मल्टीप्लाई किया +1। नेक्स्ट नंबर में क्या कर रहे हैं, देखो एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो 2, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट व्हाट इज द स्टडी हियर, जस्ट दे आर मल्टीप्लाइंग विथ 8। ओके, इट विल बी गुड। आफ्टर दैट, ओके, हाउ मेनी डिजिट्स वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 8, that digits calculated and you are right here, right? अब यहाँ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को, तो यहाँ +2 किया है। यहाँ 2 डिजिट से 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ +3 किया है। ऐसे ऐड करते गए, यही तो पैटर्न है। तो हमें क्या करना है, देखो राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। अभी यही सेम फॉर्मेट नेक्स्ट 2 स्टेप्स में लिखना है, पैटर्न कैसे वर्क करता है बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ तक तो समझ आए, इसके बाद क्या लिखोगे आप, देखो अभी 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा 6 into 8, उसके बाद प्लस, यहाँ कितने नंबर्स दिए हमने, 6 नंबर दिए तो +6। अब यहाँ क्या लिखोगे, सॉल्यूशन यहाँ देखो 9 9 8 9 8 7, तो यहाँ क्या आएगा 9 8 7 6 5 4। जस्ट यू हैव टू राइट दैट अप टू द पैटर्न क्लोजेस।